जब हम कर्म की बात करते हैं और कारण रूपी में आते हैं, उस वक्त मन चक्षुओं के माध्यम से वह कष्ट की अनुभूति होती है। तो हकीकत में कष्ट शरीर को नहीं, आत्म चेतना आंतरिक ऊर्जा को होता है। क्योंकि आत्म चेतना आंतरिक ऊर्जा यदि काया से बाहर निकल जाए तो इस शरीर को काट डाले, मार डाले, क्या दर्द होता है? क्या दर्द की अनुभूतियां हो सकती हैं? क्या दर्द को आभास किया जा सकता है? क्या सुख को अनुभव किया जा सकता है? 2-4 घंटे बाद तो बॉडी में स्मेल आ जाता है और इसको विलीन करना पड़ता है। परंतु प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्य हैं, उसके बाद भी शरीर की कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो जीवित रहती हैं। जैसे मृत्यु के बाद भी आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, तो जीवात्मा निकलने के बाद यह क्रिया कैसे हो सकती है? कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो हमें इस पृथ्वी से ही मिलती है और यहीं विलीन होती है और यहीं रहती है। वो जीवात्मा अकेले शरीर को स्थापित करके नहीं चला पाती, उसमें कई तरह की ऊर्जा भी साथ में सहायक रूप में कार्य करती हैं। जब हम यमलोक में इस तरह का कष्ट होता है तो वहां कुछ आत्माओं को देवलोक भेजते हैं, कुछ आत्माओं को स्वर्गलोक भेजते हैं जहां सुख है, कष्ट नहीं है, कुछ आत्माओं को नरक भेजते हैं जहां बहुत कष्ट है, और फिर उस समय पश्चात फिर उनको मृत्युलोक पुनः कर्म की दुनिया में भेज दिया जाता है। यह आदान प्रदान एक लाइफ साइकिल, जीवन चक्रव्यूह है जो चलता रहता है। मैंने तो यमलोक को बहुत करीबी से देखा। कई आत्माएं मृत्यु लोक से जाते हुए उनसे मैंने बातचीत की, उनको अनुभव को लिया। फिर मृत्यु लोक आया, मृत्यु लोक आकर मैंने उन स्थानों को देखा। 2-4 मेरे को ऐसे भी सज्जन मिले जो मृत्यु लोक से देवलोक गए और उनको कहा, अरे गलत मृत्यु लोक में गलत डिसीजन पे ये ऊपर आ गया है। अब ये कहानी है, किस्सा है, ये तो नहीं कह सकता, पर वह आदमी जीवित है। और फिर उनको जैसा बताया गया वो जाकर देखे तो वह घटना उनको सत्य मिली। हो सकता है उनके मानसिक की कोई ऐसी ऊर्जा विस्फोट हुई हो जिस कारण से यहां से वहां तक की अनुभूतियां उनके जीवन में आ गई हो, क्योंकि जीवन अनुभूतियों से भरा है और अनुभूति ही जीवन है। तो धर्म लोक होता है, वहां कर्म का लेखा जोखा होता है और जिस तरह का कर्म होता है उस तरह के ऊपर की दुनिया में भेजते हैं और उस दुनिया में कोई सिफारिश करने वाला नहीं होता। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, मेरे ये माता है, ये पिता है, ये सब शरीर के कर्म के दाता हैं, संस्कार के दाता हैं, पर आंतरिक कर्म तो स्वयं को करना पड़ेगा। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपके जगह में सुंदर सुंदर मिष्ठान या भोजन मैं पाऊं तो उसका स्वाद, उसकी अनुभूति, उसका ऊर्जा मैं ही ग्रहण कर सकता हूं। मैं लफ्जों से व्यक्त करके आप लोगों को उस विषय में बता सकता हूं जिसको आप क्षणिक मन चक्षुओं के माध्यम से काल्पनिक दृष्टि में आप उसका काल्पनिक स्वाद ले सकते हैं, काल्पनिक क्षणिक आनंद ले सकते हैं, पर पूर्ण रूपेण तो आपको स्वयं को ग्रहण करना पड़ेगा। जब ग्रहण करेंगे तो प्राप्त करेंगे। तो मृत्यु के बाद आत्मा की गति उसके कर्म के अनुसार होती है। मृत्यु लोक में जैसा हम कर्म करेंगे उस तरह हमारे आत्मा की ऊर्जा और उसकी अवस्था होती है। उसके बाद उससे देवलोकों का भी गमन होता है। कुछ आत्माएं मृत्यु लोक में पुनः जन्म ले लेती हैं, कुछ आत्माएं देवलोक में काफी समय निवास करने के बाद आती हैं, कुछ आत्माएं देवलोकों में सौरमंडल में विचरण के बाद फिर स्टार रूप, एक ज्योति रूप में कर्म की दुनिया में आ जाती है। इसे सरल भाषा में ऐसा समझा जा सकता है। इसमें तो लगभग 20 वर्षों से मैं इस सूक्ष्म यात्रा को कर रहा हूँ। अलग अलग लोकों में गया, तरह तरह की दुनिया को देखा। ब्रह्मांड क्या है, क्या सच में देवलोक होते हैं, आगे चलकर इन प्रश्नों के भी उत्तर हैं जिसे आप लोगों को बताएंगे कि जीवन के अनुभव क्या है। तो यह आत्मा शरीर के बाद इस तरह से आत्माओं की अवस्था होती है और इस तरह से आत्माओं का अलग अलग स्थान है।